हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिफ़ाइन करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को और समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो ये सिंपल कहता है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट मास ऑफ ए बॉडी टू दैट पॉइंट। यानी अगर किसी पॉइंट्स पे अगर ये कोई ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी मास से यम, ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता? बॉडी विच आर हैविंग द मासेस, राइट। तो सपोज ये कोई मास एम है, इस मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होता है, राइट। ग्रेविटेशनल फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? वो बॉडी जिनके पास मास होता है। तो ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड है उस बॉडी का। अब ये कह रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये कह रहे हैं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, किसके ग्रेविटेशनल फील्ड के, ये जो बॉडी है जिसका मास m है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा v, ये क्या होगा? वर्क डन के बराबर होगा। किसको लाने में? यूनिट मास को लाने में, राइट। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इस बॉडी का m का है, इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी यूनिट मास को इनफाइनाइट से, कहाँ से? इनफाइनाइट से लाने में जो वर्क होता है वो वर्क इस पॉइंट की क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगी। सपोज ये इनफाइनाइट है, दिस वन इज द इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट से इस बॉडी का क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके किसी फील्ड के किसी पॉइंट ए पे लाने में जो वर्क होता है उस वर्क को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। यानी हर एक पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट होगा, क्योंकि वर्क डन डिफरेंट होता। अब ये सवाल आता है, हम मास को यूनिट मास क्यों लेते हैं और उसे इनफाइनाइट से क्यों लाते हैं? तो हम लोग क्लियर करते हैं। सपोज ये मास m है, उसका एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये अजूम किया जाता है कोई अगर पॉइंट इनफाइनाइट पे है तो इस मास का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? ज़ीरो होगा। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड ज़ीरो होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना होगा? ज़ीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इस पॉइंट पे कितनी होगी? ज़ीरो होगी। वर्क डन कितना होगा?